य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के सभी प्रेमियों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में कई अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य समाहित है। इस सूक्ष्म सत्य को समझने पर ही हमें तमसोमा ज्योतिर्गमया शब्दों का सही अर्थ जान सकेंगे। इन शब्दों का अर्थ अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करना और ज्ञानवान बनना। अन्यथा हम जीवन भर अज्ञानता के मार्ग पर ही भटकते रहेंगे और अज्ञानता में ही खत्म हो जाएंगे। गीता ज्ञान ही हमें ज्ञानवान बनाता है। गीता ज्ञान द्वारा सभी को ज्ञानवान बनाकर सभी के जीवन से अंधियारा मिटाकर उन्हें प्रकाश की ओर ले जाने के शुभ संकल्प से ही ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर एकेडमी हैदराबाद द्वारा इस गीता एपिसोड्स कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए हम अपनी चर्चा का आरंभ करते हैं। टैगलाइन में दिए 2 श्लोक भगवान का अति प्रिय भक्त बनने का मार्ग स्पष्ट करते हैं। 145 देशों में विभिन्न समुदायों या धर्मों के ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहे जाने वाले 20 लाख भाई बहनें इस मार्ग पर चलते हुए अपना आदर्श जीवन बना रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने सीखा कि सात्विक, राजसिक और तामसिक बुद्धि क्या है। इससे हमें जाना है कि भगवान खुद स्पष्ट रीति से बता रहे हैं कि इस धरती पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों की बुद्धि 3 प्रकार की होती है। इन चर्चाओं के माध्यम से कोई भी आसानी से समझ सकता है कि उनकी बुद्धि सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। यह स्पष्टता होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? यदि किसी को लगता है कि उसकी बुद्धि राजसिक या तामसिक है, तो उसे निश्चित रूप से अपने बुद्धि को सात्विक बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि यह कैसे संभव है। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे राजसिक और तामसिक बुद्धि को सात्विक बुद्धि में बदला जा सकता है, क्योंकि केवल सात्विक बुद्धि वाले ही भगवान को पहचान सकते हैं। राजसिक और तामसिक बुद्धि वाले भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते।
भगवान को पाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस एपिसोड में बताए जाने वाले रहस्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। 84 लाख जीवों में भगवान ने केवल मनुष्यों को ही बुद्धि प्रदान क्यों की है? इसका सरल उत्तर यही है कि भगवान और उनकी विरासत को पाने के लिए ही हमें स्वयं भगवान ने बुद्धि प्रदान की है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान के लोग इस भौतिक संसार में नश्वर भौतिक सुखों का अनुभव करने और आवश्यक भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए ही अपने बुद्धि का 100% उपयोग कर रहे हैं। वे केवल भगवान और अपनी सच्ची विरासत को प्राप्त करने के लिए अंधविश्वास के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। जीवन का यह तरीका कितना उचित है? क्या भगवान ने इस धरती पर किसी शास्त्र या धर्म ग्रंथ में यह बताया है कि यह तरीका सही है? यदि है तो उस पुस्तक या ग्रंथ का क्या नाम है? इस मामले पर सभी को स्पष्टता मिलनी चाहिए। भगवान और उनकी सच्ची विरासत प्राप्त करने के लिए हमने भगवान द्वारा गीता में बताए गए रास्ते पर ही चलना होगा। गीता के अलावा कोई भी धर्म ग्रंथ में भगवान को प्राप्त करने का सही, सरल और स्पष्ट तरीका नहीं बताया गया है। इस सत्य को न जानने के कारण अंधविश्वास के रास्ते पर चलकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास सफल नहीं होता। अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इस धरती पर कोई भी धर्म ग्रंथ या शास्त्र इसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन यह बात सिर्फ सात्विक बुद्धि को ही समझ में आएगी। राजसिक या तामसिक बुद्धि वाले लोग अंधविश्वास का ही मार्ग अपनाते हैं। अंधविश्वास के इस मार्ग पर चलने के कारण ही वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन अराजकता और हिंसा बढ़ती जा रही है। इस सत्य को गीता के प्रेमी अर्थात भगवान के प्रेमी कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। एक बात और, अंधविश्वास का यह तरीका भी मुख्य कारण है कि इस ब्रह्मांड में 800 करोड़ लोग मानते हैं कि भगवान केवल एक है, लेकिन उस भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने में असमर्थ है। इस प्रकार भगवान की एकता का प्रचार करने वाले शब्द है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हेवनली गॉड फादर, अल्लाह अकबर, एक ओंकार आदि जो कुछ भी हम आजकल सुनते आ रहे हैं वह सुनने तक ही सीमित है, व्यवहार में कोई नहीं लाता। क्या यह विश्वास करना काफ़ी है कि भगवान एक है? क्या उनका सच्चा और पूर्ण परिचय अर्थात उनके नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य और संबंध को समझने का विषय नहीं है? यह स्पष्टता हमें गीता में ही मिलती है, लेकिन हम समझ नहीं पाए क्योंकि हमारा बुद्धि राजसिक और तामसिक है। इस वजह के कारण भगवान का वास्तविक स्वरूप न जानकर हम अंधविश्वास पर चलते आए हैं। भगवान को पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने बुद्धि रूपी नेत्र को खोलना होगा, बाद में इस दिव्य बुद्धि यानी सात्विक बुद्धि में परिवर्तित करना होगा। मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए और अपनी बुद्धि को सात्विक बनाने का उपाय क्या है, इस बात को गीता प्रेमी समझना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आज इस धरती पर उपलब्ध सभी धर्म ग्रंथों व शास्त्रों को पढ़कर या हजारों आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचनों को सुनकर नहीं पाया है। इस कठिन प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान स्पष्ट और व्यवहारिक रूप से देते हैं। 10वां अध्याय विभूति योग के 10वें श्लोक में यह बात हमें स्पष्ट की गई है। आइए
पहले वह श्लोक सुने। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। इस श्लोक में स्वयं भगवान उनको प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका स्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान दे, भगवान इस वचन में स्पष्ट प्रतिज्ञा कर रहा है, यदि आप अपने जीवन में सिर्फ 2 गुण या 2 विशेषताएं लाते हैं तो मैं आपके बुद्धि नेत्र को खोलूंगा और उसे दिव्य बना दूंगा। उसी से तुम मुझे प्राप्त करोगे। वे 2 विशेषताएं क्या है? पहला है तेषां सततयुक्तानाम और दूसरा है भजताम प्रीतिपूर्वकम। पहली विशेषता है तेषां सततयुक्तानाम। इसका अर्थ है हमेशा के लिए भगवान की उपस्थिति और साहचर्य की सच्ची भावना होना। ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए दूसरी विशेषता भजताम प्रीतिपूर्वकम का सही अर्थ को समझना होगा। तात्पर्य यह है कि यदि ये दोनों गुण विद्यमान हो तो स्वयं भगवान हमें बता रहे हैं कि इनसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्या वर्तमान के भक्तों में ऐसी अवधारणाएं हैं? इसका समाधान ऐसे नहीं है। पहले हम स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें कि सततयुक्तानाम का अर्थ क्या है। वर्तमान में भक्त कुछ क्षण या घंटों या कुछ दिनों के लिए ही भगवान को पाने का इच्छा रखते हैं, ना कि सदा हमेशा। ऐसा नहीं। जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य आदि कुछ समय के लिए किए जाते हैं, लेकिन सदा के लिए वही काम में संलग्न नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने सततम अर्थात सदा काल की पहली विशेषता की उपेक्षा की है। लेकिन भक्तों को सदा भगवान के साथ रहने की इच्छा रखना होगा। यही सत्य को भगवान ने 26 श्लोकों में 4 शब्दों के द्वारा स्पष्ट रीति से प्रकट किया है। वे 4 शब्द कौन से हैं? सततम, सदा, नित्यम और सर्वेषु कालेषु। तीसरा अध्याय 3रा श्लोक में ये मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। 6ठा श्लोक में 15 और 28 में युञ्जन्नेवं सदात्मानं। 7वां अध्याय 17वां श्लोक में तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः। 8वां अध्याय 7वां श्लोक में तस्मात् सर्वेषु कालेषु। 8वां अध्याय 14वां श्लोक में अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 9वें अध्याय 14वां श्लोक में सततं कीर्तयन्तो माम आदि। 9वें अध्याय 22वां श्लोक में अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें भगवान ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करने वाले भक्तों का मैं संरक्षक बनूंगा। यह ध्यान देने वाला विषय है। क्या किसी शास्त्र में कहा गया है कि भक्तों को भगवान को पाने के लिए केवल कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए पूजा यज्ञ आदि करके बाकी समय उनको भूल सकते हैं? किस कारण से भगवान के साथ संबंध हमेशा के लिए नहीं हो सकता है? कम से कम गीता प्रेमियों को तो सोचना चाहिए। इसका एकमात्र कारण इस सूक्ष्म सत्य की उपेक्षा करना है कि भक्त और भगवान के बीच पिता और पुत्र का संबंध है। यह बहुत बड़ा सत्य है
जो हम भूल गए थे वह हमें भगवान ही याद दिला रहे हैं। भक्तों ने त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, इसका अर्थ है भगवान मेरा माता और पिता है। इसी सच्चाई को भगवान भी 9वें अध्याय 17वां श्लोक में पिताहमस्य जगतः माता दाता शब्दों द्वारा भगवान ने भी स्पष्ट किया है कि मैं एक ही भगवान सर्व मानव आत्माओं का माता और पिता हूँ। और एक मुख्य विषय है, सब समझते हैं गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए है, परंतु 11वां अध्याय 43 श्लोक में अर्जुन भी पितासि लोकस्य चराचरस्य ये शब्दों के माध्यम से हमें याद दिला रहे हैं कि एक ही भगवान इस चराचर संसार में रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों के पिता है। इसे सिद्ध होता है कि भगवान और भक्तों के बीच का रिश्ता पिता पुत्र का होता है। क्या माता पिता और बच्चे का रिश्ता कहीं भी कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए या हमेशा के लिए होता है? आपको कैसा लगता है जब आपके बच्चे आपसे कहते हैं, मम्मी आप सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरी मम्मी है, बाकी समय नहीं। उसी तरह डैडी आप मुझे कुछ मिनट के लिए ही डैडी है, तो आपको कैसा लगता है? इसके बारे में सोचो। इसी प्रकार यदि भगवान भी अपने बच्चों ने कुछ घंटों के लिए ही याद करे और बाकी समय उन्हें भूल जाए, तो क्या उनको भी दुख होगा या नहीं? अब दूसरी बात यह समझने की कोशिश करते हैं कि भजताम प्रीतिपूर्वकम का अर्थ क्या है। कहा जाता है कि भगवान को बहुत प्यार से याद करना चाहिए, ना कि एक रिचुअल के रूप में। सभी सहमत है कि वर्तमान में हम भगवान की भक्ति एक रिचुअल के तरह ही करते आ रहे हैं। अगर हमें प्यार से करना है तो हमारे अंदर कौन सी मुख्य विशेषता होनी चाहिए? जैसे भौतिक दुनिया में माता पिता और बच्चे के बीच संबंध होता है, ऐसा ही आध्यात्मिक दुनिया में भी ऐसा रिश्ता अनुभव करना चाहिए। इसके लिए क्या विशेषता होनी चाहिए? जैसे माता पिता को बच्चों की पूरी समझ होती है, वैसे ही बच्चों को भी माता पिता की पूरी समझ होनी चाहिए, तभी रिश्ता टिक पाएगा। यह जागरूकता हमारे शारीरिक संबंधों में 100% दिखाई देती है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में यह वन वे ट्रैफिक चल रहा है। भगवान स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि मैं इस ग्रह पर 800 करोड़ मनुष्यों का माता और पिता हूँ, लेकिन बच्चे एक ओर त्वमेव माता च पिता त्वमेव हेवनली गॉड फादर एक ओंकार अल्लाह अकबर कहते हुए भी वे संदेह में है कि माता पिता कौन है और वे कैसे होंगे, और अभी भी उनकी तलाश कर रहे हैं। इसका कारण है भगवान का पूर्ण परिचय, अर्थात उनके नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य और संबंध को न समझ पाना। यदि हम इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में दधामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते शब्दों का अर्थ जानते हैं, तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान द्वारा बताए गए तत्वज्ञान के स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। दधामि का अर्थ है प्रदान करना। क्या प्रदान किया? कहते हैं कि मैं बुद्धि योग प्रदान कर रहा हूँ। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि भगवान के साथ संबंध शाश्वत होना चाहिए और प्रेम पूर्वक होने के लिए इसे भौतिक नाशवान शरीर के माध्यम से नहीं, बल्कि बुद्धि के माध्यम से अनुभव किया जाना चाहिए, जो आत्मा की सूक्ष्म ऊर्जा है। तम येन माम उपयान्ति ते का अर्थ है केवल ऐसे संबंध का अनुभव करके ही कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। यह स्वयं भगवान द्वारा व्यक्त किया गया सत्य है। कहना पड़ेगा कि गीता प्रेमियों ने भी
इस सत्य की उपेक्षा की है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान स्वयं वचन देते हैं कि केवल ऐसे सच्चे भक्त जो निरंतर भगवान के साथ संबंध की तलाश करते हैं और अपने पूर्ण परिचित को प्राप्त करते हैं और प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं, केवल उन्हों को ही बुद्धि योग प्रदान करेंगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान एक गहरा रहस्य प्रकट कर रहे हैं। गीता अभिलाषों को ध्यान देना चाहिए। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भगवान और इस ग्रह पर 800 करोड़ मनुष्य अपने मूल स्वरूप में आत्मा है, जैसा कि स्वयं भगवान ने 10वां अध्याय 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम में स्पष्ट किया है, जिसका अर्थ है कि मैं सभी विद्याओं की आत्मविद्या हूँ। इसका मतलब यह है कि भगवान के साथ संबंध भौतिक नाशवान शरीर के माध्यम से संभव नहीं है, जैसा कि लोग आज सोचते हैं। आत्मा की सूक्ष्म अंग बुद्धि से ही संभव है। यह संबंध आत्मज्ञान से ही संभव है। इसलिए गीता कोई भौतिक या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जैसा कि हम पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यह समस्त मानव जाति के लिए एक आध्यात्मिक शास्त्र है। इस कड़ी में अपनी चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में एक और महत्वपूर्ण रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह क्या है? स्वयं भगवान ने घोषित किया है कि यह अद्भुत और रहस्यमय गीता ज्ञान 4 वर्गों के व्यक्तियों को प्रदान नहीं किया जा सकता है। वह 4 प्रकार के लोग कौन है? इसको जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।